अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़्फ़ार। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद जो है वो एक कहते हैं मिस्ट्री बन चुका था, और उसके बाद हमने देखा कि फ्यूजन मॉडल पेश किया गया। बहुत ज़्यादा जो है वो एक ऐसा तनाज़ा खड़ा हुआ जिसका माजी में कोई मिसाल नहीं मिलता, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 96 के बाद पहला ICC इवेंट है। लेकिन क्या जिस तरह भारत ने एक तरह से खेल दुश्मनी दिखाई है, जिस तरह की हरदर्मी दिखाई है, पाकिस्तान ने जिस तरह उसका सामना किया, उससे बड़ी तारीफ़ भी हो रही है। लेकिन क्या फ्यूचर में भारत अपने तमाम तर जो वादे हैं पूरे करेगा ICC की गारंटी काम आएगी? इसके हवाले से हम तफसीली प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ हार गया, उससे पहले जिम्बाब्वे में एक वनडे मैच हारे, T20 मैच हारे। तो कंसिस्टेंसी हमारी जो है वो नज़र नहीं आ रही है, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्या हम तैयार हैं, इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम में सब मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, याहिया हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम याहिया। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़्फ़ार साहब। बिल्कुल याहिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। याहिया, आप और मैं, मुझे याद है इससे पहले भी जब शो में आए तो आप और मैं पाकिस्तान के उन चंद साफियों में से थे जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाएगी, और हमें लगता था जैसे ना इस बार कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी। लेकिन याहिया फिर हमने देखा कि हालात ने पलटा खाया। बिल्कुल जब ICC का वफ़द 11 नवंबर को आने वाला था, 8-9 नवंबर को खबरें आ गई, उसके बाद से फिर वो वफ़द नहीं आया, शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। तो याहिया, आप समझते हैं बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है सब फैंस के अंदर, क्योंकि हम सब तो बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं। हम चाहते थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह पाकिस्तान में आके भी खेलें। तो हम ये तो नहीं कह सकते हम गलत साबित हुए, क्योंकि हमारी उम्मीद बड़ी सही थी कि ICC इवेंट है, भारत को दीगर मुल्कों की तरह आना चाहिए, बट दे रियली डिसअपॉइंट अस। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गफ़्फ़ार, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, और मैं ये कहूँगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बान पाकिस्तान है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को पाकिस्तान जो है होस्ट कर रहा है, और भारत की टीम पाकिस्तान आए ना आए ये पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत है। और भारत, जिसको ये ज़ोम था कि जी वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और जैसे वो चाहेगा चीज़ों को मोड़ देगा, जब जैसे वो चाहेगा चीज़ों को कर लेगा, पाकिस्तान ने उसको घुटनों पे लाने में जो है वो इस बार अपने फ़ैसले से जो है अब वो राह हमवार की, और पाकिस्तान ने उनको बताया कि भाई अब वैसा नहीं चलेगा जैसे कि आप सोचते हैं। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत हैयत का इदराक हुआ। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, आपके साथ भी मैं वही बात बोलूँगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नजम अज़ीज़ सेठी हो गए, या चौधरी ज़का अशरफ हो गए, या मरहूम शहरियार मोहम्मद ख़ान हो गए, या एहसान मानी साहब हो गए, या रमीज़ हसन राजा हो गए, उन्होंने जनाब घुटने टेक दिए थे और वो भारत की हाँ में हाँ मिला रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं हैं, पाकिस्तान की इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। सेनेटर भी हैं, और उसके साथ साथ वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं। जो लेवरेज, जो स्पेस उनके पास है, वो शायद माजी के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों के पास नहीं था। ठीक है, लोग गुफ्तगू करते हैं, शायद उनको चीज़ों का पता ही नहीं है, सरसरी गुफ्तगू करते हैं। वो चौधरी ज़का अशरफ को कहते हैं कि जी उन्होंने एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पर ले गए नजम अज़ीज़ सेठी साहब, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जनाब भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेल लिया। आपको ये बात भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि IPC मिनिस्ट्री ने नाक में दम कर रखा था चौधरी ज़का अशरफ और नजम अज़ीज़ सेठी। बिल्कुल, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से उनका एक पाँव लाहौर में होता था और एक पाँव इस्लामाबाद में होता था, तो वो बाहर की लड़ाई कैसे लड़ते? अब जब स्पेस मिला, जब मसल शो करने का मौका मिला, जब हुकूमत पीछे खड़ी हुई सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के सामने, तो आपने देखा कि उन्होंने भारत को ललकारा, उन्होंने भारत को बताया, उन्होंने भारत को कायल किया। और भारत नहीं आ रहा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, लेकिन हम भी नहीं जाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद भारत में खेलने के लिए। तो इसको आप उसूली मौक़िफ़ की जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारत को जो ज़ोम था कि जनाब पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान जो है बेयारो मददगार हो जाएगा। हम जो बात करते हैं कि जी बाकी क्रिकेट बोर्ड ने अपना किरदार अदा नहीं किया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हमको दीगर क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करना चाहिए था, उनके साथ माहौल बनाना चाहिए था। ओ भाई, उन क्रिकेट बोर्ड की ना कोई अहमियत है, न थी, न रहेगी। ये जंग पाकिस्तान की अपनी जंग थी, और पाकिस्तान ने अपनी जंग को बेहतर अंदाज में लड़ा है। कायल किया है भारत को कि भाई अगर तुम इधर तो हम उधर, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी टूर्नामेंट में आप हमें इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो भाई टाटा बाय बाय, फिर हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, आटे दाल का भाव पता चल जाए। बिल्कुल, नजम सेठी साहब की जो आपने बात की उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले हम जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उस पर बात करते हैं। आपको यकीन है कि पाकिस्तान को जो यकीन दहानी मिलेगी या मिली है ICC की जानिब से कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, को होस्ट होगा? वैसे मैं देखा जाए, या आपने भी वर्ल्ड कप कवर किया, 2011 में भी ऐसे ही हुआ था। पाकिस्तान सारे मैचेस श्रीलंका में खेला था, हमें सिर्फ मोहाली सेमीफाइनल खेलने जाना पड़ा, और उसके बाद हमने देखा कि जब अब ये मौका आया तो वही चीज़ एटलीस्ट दोबारा दोहराई जा रही है। शायद वो भी एक तरह से हाइब्रिड ही था, मैं समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई मैच इंडिया में ग्रुप स्टेज पर नहीं खेला था। बट आपको लगता है या
कि आईसीसी और बीसीसीआई इस बार अपनी ज़बान पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान ने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, वरना बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो है ये वो भारत नहीं आ रही, तो हम तो ये कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 11 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस होना था और देख लें कितने दिनों तक जो है वो आईसीसी को जो है वो फिर वेट करना पड़ा। 2023 के वर्ल्ड कप की तरह यही, जब आपको याद है रॉजर बिनी, उससे पहले जो ग्रेग बार्कले हैं, वो सब पाकिस्तान आए थे। या ये सिर्फ लोगों को एक डाउट है, क्या बीसीसीआई और आईसीसी खासतौर पर बीसीसीआई को इस मुआहदे पर जो फ्यूजन मॉडल है इस पर बरकरार रख सकेगा? देखिए 2011 वर्ल्ड कप की आपने बात की, अगर वो श्रीलंकन टीम के साथ एक अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में होता, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी 2009 में होस्ट करते, 2011 का वर्ल्ड कप भी हम होस्ट करते। हमने अपने मैचेस श्रीलंका के साथ बांग्लादेश में भी जाकर खेले थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। तो दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात की और आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो भारत ने बात की है, उन्होंने लिखत पढ़त अब भी कुछ नहीं की। जिस तरह उन्होंने लिखत पढ़त में आपको बताया था कि जी वो किस बुनियाद पर आपके पास खेलने नहीं आ रहे, उनको पता है कि लिखत पढ़त की इन रिटर्न में देने की क्या अहमियत है। लीगल मामला। तो अब बात यह है कि वो ना आए, मैं एक बार फिर ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन दुनिया को भारत के सच और झूठ का जो है वो अंदाज़ा हो गया। खुद भारत में लोग बैठकर बात कर रहे हैं कि ये वाजिब है भारत के ऊपर कि जो वो पाकिस्तान में जाकर खेले, और कब तक पाकिस्तान उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक पहला कदम है। और बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जहां पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, हो सकता है सेमीफाइनल भी श्रीलंका में खेल ले, लेकिन फाइनल की कोई गारंटी नहीं है। अभी भारत ने कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन यहां तक भी भारत को लाना, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा आप किसी को शर्म से पानी पानी कर नहीं सकते, किसी को शर्मिंदा कर नहीं सकते। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले हैं और भारत को वो बिल्कुल किनारे पर लेकर आ गया है। आज नहीं तो कल उनको जनाब अपनी इस हठधर्मी से पीछे हटना पड़ेगा। और ये बात काबिल जिक्र है, जो कि हमारा शो बहुत सारे लोग, मुझे पता है, इंडिया से भी देखते हैं और आज उस पर बड़ा मुझे लगता है रिएक्शन आएगा, कमेंट्स आएंगे, वो फिर हम पढ़ेंगे भी। देखिए यार दुनिया के 6 टॉप की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इवन जिसको आप समझते हैं कि इंडिया में जाके वो अपने दूसरे घर के तौर पे खेलते हैं, उनमें से किसी को एतराज़ नहीं था। ये भी याहिया हम ये बात करेंगे, देखें जहाँ तनकीद पर है, तनकीद हम नहीं करते, याहिया भी बहुत ज़्यादा नाकिद रहते हैं जब पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलती, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जहाँ आई थिंक असूल की बात है, याहिया हम अपने बोर्ड के साथ इसलिए खड़े हैं कि दुनिया की 6 टीमें जब पाकिस्तान आने को तैयार है, ये याहिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत नहीं कि भारत अड़ा रहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन किसी एक टीम ने भी उसका साथ नहीं दिया। हाइब्रिड पे कोई दूसरी टीम ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो इससे आईसीसी को भी अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और शायद मौर्रिख कभी आगे जाके लिखेगा ज़रूर कि आईसीसी ने भी हिस्ट्री की राइट साइड पे नहीं खड़े हुए थे। एक ऐसे बोर्ड ने जिसने सिर्फ 6 टीमों को अलग रखकर अपने आप को जो है वो हाइब्रिड पर ले जाना चाहा, आईसीसी उसको रोक नहीं सका। या इसके पीछे वही पैसे की पावर। देखिए बात दरअसल ये है कि अल्फाज में आपने इन चीज़ों को लपेट कर लफ्ज़ों का रंग तो दे दिया, लेकिन आपको भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक होना चाहिए। ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ना दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड, वो कहते हैं ना कि जनाब अगर ये एक तरफ खड़े हो जाएं तो फिर भारत को किसी बात पर कायल कर लेंगे। तो इन बेचारों की कोई हैसियत वक़्त ही नहीं है, ये चलते ही ये चूँकि पैसे कमाने हैं, उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो भारत को कुछ नहीं कह सकता। आईपीएल के 10% कमीशन आपको पता है तमाम प्लेयर्स के उनके बोर्ड को जाते हैं, ये लालच रोकता है उनको? या नहीं, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सबके मुफाद में है, इवन इंडिया के मुफाद में भी है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर ये कहता है कि जी हम दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारत को देता है। पाकिस्तान को अब आगे चलकर इस पर भी बात करनी चाहिए कि भाई ये जो रेवेन्यू है ना, ये हमारी वजह से जनरेट होता है। बिल्कुल। तो इसमें से बड़ा हिस्सा भारत के पास क्यों जा रहा है? या तो फिर दूसरा नंबर पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये इंडिया पाकिस्तान के नाम पर जनरेट होता है, और पाकिस्तान चौथे या 5वें नंबर पर आता है रेवेन्यू हासिल करने वाले मुल्कों में। तो अगली जंग पाकिस्तान को इस तनाजुर में लड़नी चाहिए, और भारत को जो है वो इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक हो गया। और जहाँ तक आप मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, देखिए मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड माँ सिवाय तमाशाइयों के उनकी कोई हैसियत नहीं थी। उनको इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक था कि वो इस लड़ाई में जाने से बेहतर था कि खामोश तमाशाई बने रहते, क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ती, पाकिस्तान बाइकआउट करता, तो ये केक जो है बगैर क्रीम के हो जाता। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और हम बात करें जनाब सैयद याहिया हुसैनी से। याहिया, इसमें मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये जो सारा मामला चैंपियंस ट्रॉफी का है
और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का मॉडल की आपने बात की, इसमें बाकी बोर्ड्स की भी तो आवाज़ होनी चाहिए ना। जैसे ग्रेग बार्कले ने जाते जाते जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने जय शाह साहब पे भी यही चीज़ डाली कि वो क्रिकेट को मतलब ग्लोबल एक चीज़ समझें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ना समझें कि वो सिर्फ भारत के मफाद का ही जो है यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। तो जाते जाते वो अपनी बात कर गए जिसका उन्होंने इजहार किया, और वो यही बात थी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इक्वलिटी नज़र नहीं आती क्रिकेट के अंदर। नहीं, बहुत देर की मेहरबा आते आते जी, छोड़ने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके मसल्स हैं, उनका केक बड़ा है, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई अगर हमारा आपके साथ मैच नहीं होगा तो ये जो पैसा जनरेट हो रहा है, जिसके बलबूते पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चला रहे हैं, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के साथ साथ ये दो बत्तियां जला रहे हैं, ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप कराते हैं, विमेंस वर्ल्ड कप कराते हैं, T20 वर्ल्ड कप कराते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, अगर पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल से अपने आप को अलहदा कर लेगा तो फिर ये टूर्नामेंट मैं देखता हूँ कैसे होस्ट करने के भी पैसे नहीं होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास। तो बात दरअसल ये है कि भारत ने अगर इस बार मसाले हाथ से काम लिया, उन्होंने इस बात की शिद्दत को, हिद्दत को महसूस किया, तो उनको बेहतर अंदाज में ये पता चल गया था कि पाकिस्तान इस जगह पर आ गया है कि वह बाइकआउट भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सर्वाइव कर जाता, शायद उतने मज़े ना होते, लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड के शटर गिर जाते, ताले लग जाते उनकी दुकानों पर। ठीक है, यही हमारे ये भी एक आवाज़ उठती है कि हमने बाइकआउट क्यों नहीं किया, क्योंकि पहली आवाज़ आपको याद है हमारी यही थी, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब थे या क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो ज़राए से खबरें आती थी कि हम हाइब्रिड मॉडल तस्लीम ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम मजबूर हुए। लेकिन वो अलग बात है कि फिर हमने फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया, यानी कि अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। या ये आपकी बड़ा तजर्बा है, आपने बहुत अरसे से क्रिकेट कवर की है, बड़ी सच बात बोलनी चाहिए, क्या वाकई हम मुतहम्मिल थे कि हम बाइकआउट के ऑप्शन की तरफ जाते, आइसोलेट होते? 96 के बाद से हमें कोई आईसीसी इवेंट मिला नहीं, कुछ हमारी भी इस मामले में अपना पास्ट कुछ अच्छा नहीं, आपने बता दिया 2011-2009 वाला वाक़या भी, तो शायद उसके पेश नज़र हमें इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए था। आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ। बात दरअसल ये है कि हमारे पास जो लोग क्रिकेट पे बात करते हैं उनको क्रिकेट की अलिफ बे का ही नहीं पता, माजरत के साथ, उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं। कुछ दिन पहले राशिद लतीफ़ साहब ने बात की कि जी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और हमारे सहाफ़ी जो हैं वो सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि बाबर आजम ने इतने रन्स किए, टीम के 11 खिलाड़ी ये थे, टीम में ये खिलाड़ी क्यों नहीं है, जब टीम बन गई तो इस खिलाड़ी को क्यों नहीं रखा गया। इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। इंतहाई माजरत के साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ या तो पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया को देखकर हो रही है या पाकिस्तान के मीडिया को देखकर हो रही है, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े मशवरे दे रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड माजरत के साथ जिन लोगों के साथ बात करता है उनको कुछ नहीं पता। देखिए, लड़ाई करने से कोई हासिल वसूल नहीं होता। एक सड़क के ऊपर दो गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो इस बात का तयन पुलिस करेगी कि किसकी गलती थी, लेकिन अगर आप आपस में खड़े होकर लड़ेंगे, अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और उसके अलावा आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं पता। इंतहाई माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, किसी को ना ये पता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है आखिरी बार कब हुई थी, किसी को ये नहीं पता कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे 2017 में स्क्वाड में कौन कौन था, किसी को ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उस वक्त चेयरमैन नजम सेठी थे या चेयरमैन जो है शहरियार खान थे। तो बात दरअसल ये है कि सिर्फ और सिर्फ सब हवा के साथ चलते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान ने बहुत बेहतर फैसला किया है, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल वसूल नहीं था। चीज़ों को आपको कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में अपने कार्ड प्ले किए हैं, बहुत अच्छे अंदाज में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जंग लड़ी है। ठीक है, ये 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, अब चूंकि 96 के बाद पहला इवेंट हो रहा है, हम तो सब जो मतलब हमारी जो स्पोर्ट्स जनरेशन है, हमें पहली मरतबा आईसीसी इवेंट इंशाल्लाह कवर करने का मौका मिलेगा। ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि ना सिर्फ इवेंट का इनेकाद बल्कि आपको ये भी देखना होता है कि आपके मुल्क में कितनी बड़ी एक्टिविटी मुनक्किद हो, आपके बच्चे जाके ग्राउंड में देखें, वो पूरा एक माहौल बनता है जो हमारे मुल्क में आज तक नहीं बना, सिवाय 2008 के एशिया कप जो हम सब ने मिलकर कराची में कवर किया था। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जो आपकी एक पूरी जनरेशन इंस्पायर्ड होती है। आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को अपने मुल्क में देखेंगे, चले भारत नहीं आ रहा पर दुनिया की 6 टीमें यही आ रही हैं। ये मैं इसलिए बात करूँ कि हम क्रिकेट के सहाफ़ी हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हर बच्चे की स्टोरी ग्राउंड से ही शुरू होती है। जब वो ग्राउंड में जाता है, जब वो देखता है या उसको कोई इंस्पायर्ड करता है, ये बात शायद बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ अब्दुल गफ्फार साहब आपसे कहना चाहूँगा, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये वो बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट कुछ अर्से पहले कर रहा था। जितना उन्होंने बड़ा बाबर आजम को बना दिया था, जितना बड़ा उन्होंने रिजवान को बना दिया था, जिस तरह वो केक काट रहे थे। तो मैं बात करूँ बाकी 6 टीमों के स्टार, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जनूबी अफ्रीका से पहले पाकिस्तान नहीं आई पिछले 10 सालों में? क्या न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं आई? क्या इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं आई? क्या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं आई? क्या अफगानिस्तान? ये मल्टी नेशनल टूर्नामेंट, एक आईसीसी इवेंट, उसकी हाइप, उसके मैचेस, उसका जोशो खरोश। वैसे तो पीएसएल में भी सारे स्टार्स आते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ।
आप ये तो मानेंगे ना कि ये शायद पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा इन द रीसेंट पास्ट। मैं वो बात आम लोगों को क्या मिलेगा? गफार साहब मुझे बताइए कि आप इंटरव्यू कर लेंगे खिलाड़ियों का, वो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में होंगे। आप मुझे बताइए कि जिन हालात में ये टूर्नामेंट होगा क्या आपके पास एक्सेस होगी, सिवाय इसके कि आपका एक एग्रेडेशन बनेगा, आप मीडिया बॉक्स में जाकर वो मैच देख लेंगे। जब ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुबई में है तो आपके बहुत सारे साफी जो हैं वो तो मेरे ख्याल है लाहौर में मैच देखने जाए भी नहीं, नेशनल स्टेडियम में मैच देखने जाए भी नहीं। उनको शायद मेरे ख्याल है रावलपिंडी का कार्ड भी ना मिले, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह एक्रेडिटेशन उनको इंडिया पाकिस्तान के मैच का मिल जाए, वो दुबई चले जाए, सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश होगी। तो भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच के अलावा भी इस टूर्नामेंट में मैचेस हैं, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस एतबार से इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया को एक पैगाम देंगे, इंटरनेशनल इवेंट को हम होस्ट कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे पास थी, अगर वो श्रीलंकन टीम के साथ अफसोसनाक वाकया ना होता तो शायद हम होस्ट कर रहे होते। आखिरी बार हमने कोई टूर्नामेंट 2008 में एशिया कप की शक्ल में कराची में होस्ट किया था, और अगर आपको याद हो तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज मुल्तान में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ होस्ट करने जा रहा है। शायद ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल, वो ये इवेंट भी याद रखिएगा जो कि मुल्तान में है, और वहाँ पे बहरहाल मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग देखने जाएंगे, छात्रों पंजाब वगैरह से, जो कि वो बहुत बड़ी टीम है वहाँ भी आ रही है। या एक और चीज़ तो हमने ज़रूर डिस्कस करनी है कि जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड हुई, क्योंकि इस बारे में लोग अगेन रिसर्च नहीं करते, बात नहीं करते, लेकिन हम तो कम से कम बात करते हैं आज, ताकि हमारा शो देख के बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएं। या ये उस वक्त आईसीसी ने अप्रूव किया, होस्टिंग राइट आपको पता है एक प्रोसेस से मिलते हैं, बिड होती है। उस ज़माने में एहसान मानी साहब, वसीम खान, बाद में रमीज़ राजा भी इन्वॉल्व हुए। भारत ने कोई इतराज़ नहीं किया आईसीसी के बोर्ड में। यहाँ तक कि ये राशिद लतीफ़ साहब ने अपने आपके प्रोग्राम में भी, अपने यूट्यूब चैनल पे भी डॉक्टर नुमान साहब के साथ बात की कि देखें जी, भारत ने तो पाकिस्तान के कमर्शियल और सारे जो कहते हैं ना वो सिक्योरिटी का जो मास्टर प्लान था उसको तक अप्रूव किया। जय शाह साहब उस फाइनेंस कमेटी का हिस्सा थे आईसीसी की जिसने बजट अप्रूव किए। या ये फिर क्या था? मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं ना खुशियों में रंग में भंग डालना जो बात होती है, भारत ने बिल्कुल आखिर में आके जो है ना ये सारा एतराज़ उठाया। उससे पहले सारे प्रोसेस में वो साथ रह या तो इसमें आईसीसी की कमज़ोरी नज़र नहीं आती कि सारी चीज़ें मतलब अप्रूव होती गई। आखिर में जब उनको पाकिस्तान आना था उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, और हमने कहा ठीक है जी, फिर आईसीसी ने कहा ठीक है जी फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल होगा। तो यहाँ पे कमजोरी आईसीसी की नज़र आती है आपको कि सारी चीज़ें ऑन ट्रैक थी, यहाँ पर आके वो फिर उन्होंने अपना काम खराब कर दिया। देखिए जो उनके हाथ में था नहीं गफार साहब, वो उन्होंने किया नहीं। देखिए चाय बनाने के लिए भी सिर्फ पानी जो है वो चूल्हे के ऊपर गर्म, देखिए ये मास्टर प्लान हो गया, बजट अप्रूवल हो गए, ये भी उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ दाव चल सकता था। आप मानते हैं इस बात को कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी उस जमाने में थे, जय शाह साहब, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैन है। देखिए व्हाट्सअप फिर मैं दोबारा से आपसे अर्ज करूंगा कि जो चीज़ उनके हाथ में थी नहीं, उन्होंने वो नहीं की। आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, एक घर बनाने के लिए जाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। पहले आप ज़मीन खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप घर का नक्शा देखकर आ जाते हैं, आप कह देते हैं यार ये घर बनेगा। ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ताल्लुक था, जो काम था, उन्होंने वो किया। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अवार्ड हुई, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा थे, उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह। लेकिन उससे पहले बिडिंग मुझे याद है वसीम खान और एहसान मानी साहब के दौर में हो चुकी थी। अवार्ड पाकिस्तान इस दौरान हुई। डॉक्यूमेंटेशन आप बात कर रहे हैं भाई, एक प्रोसेस है ना। और दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान और भारत के बायलैटरल सीरीज का मामला था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दो टोक कह दिया कि भाई दो मुल्कों के दरमियान किसी बायलैटरल सीरीज के हवाले से फैसला उनकी हुकूमतों ने करना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को समझना चाहिए। ये जो दीवाने का खौफ वाली बातें हैं कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सो रहा था, उनके हाथ में कुछ था नहीं। एंड में किसने? दोनों मुल्कों ने तय किया ना। बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है रस्सी को खींचा, मीटिंग खत्म हुई जी, दोनों जो लोग बात कर रहे थे वोटिंग हुई, वोटिंग में चले जाते आप। एंड में वोटिंग में आपके अगेंस्ट फैसला हो जाता, भारत चैंपियंस ट्रॉफी लेकर चले जाता, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर लेते। होता क्या उसके बाद? क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच से पैसे बन जाते, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच से पैसे बन जाते? सबको इस बात का पता है कि पाकिस्तान भारत मैदान में उतरेंगे तो पैसा आसमान से गिरेगा। अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलेंगे तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदेद, बात करें जनाब हम क्रिकेट के हवाले से। ये फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में वैसे तो वक्त दूर है अभी तो हमें 2025 की पहले जो है वो खैर मनानी चाहिए कि टूर्नामेंट अच्छे तरीके से हो। फिर हाइब्रिड पे क्या होता है ये तो तय नहीं है कि हम तो फाइनल नहीं खेलेंगे अगर पहुंचता है पाकिस्तान इंडिया, वो तो यूई में होना, ये तो आपकी फ्यूजन हाइब्रिड में लिखा है। बट 2026 के T20 वर्ल्ड कप में आपको लगता है पाकिस्तान या आईसीसी मिलकर भारत पे इतना दबाव डाल सकेंगे कि अगर लेट इज्यूम फाइनल पाकिस्तान इंडिया होता है? ये मतलब बहुत दूर की बात है, वो कहते हैं ना वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। लेकिन चलें लोगों के जहन में बात है तो हम आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन पूछते हैं, आपके ख्याल में यहाँ हमारी दाल गल सकेगी
देखिए अभी दिल्ली दूर है और मेरा ख्याल है कि अब इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी पता चल जाएगा कि उन्होंने रिटर्न में आपको इस चीज़ की श्योरिटी दी है या सिर्फ ज़बानी कलामी उन्होंने बात की है। फिर अगर देखा जाएगा तो 2026 में भी चीज़ें लटक जाएंगी, पाकिस्तान वहाँ पर भी यही करेगा और फिर भारत को जो है वो तय करना पड़ेगा। बिल्कुल पाकिस्तान को इसी स्टांस को बरकरार रखना चाहिए। अब तो एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। ठीक है या ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मुंसलिक एसोसिएशन हैं, IOC का चार्टर आपको पता है बड़ा सख्त है, किसी किस्म की वो मदाखला बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान के उन तमाम स्पोर्ट्स में जो IOC या ओलंपिक चार्टर इन्वॉल्व है, भारत पाकिस्तान को वीज़ा देता है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जाकर खेलते हैं। खुद उनके खिलाड़ी भी आते हैं। ITF के मामले में आपको याद है जब ये सामुलक भी अपना केस लड़ रहे थे और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन भी, तो भारत की वहाँ नहीं चलती। बट ये फिर ICC और क्रिकेट की बड़ी कमज़ोरी है कि ओलंपिक के मुकाबले में, IOC जैसे इदारों के मुकाबले में, फीफा में शुक्र है कि हम पाकिस्तान इंडिया कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, वरना शायद वहाँ पे भी फीफा ने चलनी नहीं देनी थी। तो बड़ा फ़र्क जो है ना ग्लोबली नज़र आता है ICC, IOC और फीफा जैसी बॉडीज़ के अंदर। जाइए नहीं गफ़ार, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अगर आप देखें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट किया गया। भाई सिर्फ टीमें नहीं जाती, उनके साथ लोग भी ट्रैवल करते हैं सपोर्ट करने के लिए। और फिर ओलंपिक एसोसिएशन का जो किरदार है वो भी आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है एक तरफ जिमनास्टिक को जो है वो बैन कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो बॉक्सिंग को जो है वो थम्स अप कर रही है। तो ये मामला भी आपके सामने बड़े अजीब व गरीब से हैं। तो बाकी फुटबॉल फेडरेशन का हाल आपको पता है, फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी मौजूद है, किस तरह काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, सिर्फ क्रिकेट आपके सामने आई थी। और बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये बात तय है कि फीफा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उनके मुकाबले में ये बहुत ही कमज़ोर बॉडी है। ठीक है, यही आप बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, जो कि हमने देखा कि रिसेंटली तब्दीलियां हुई। आकिब जावेद साहब जो है वो तीनों फॉर्मेट के अब कोच बन गए हैं। हालांकि पहले ये बातें थी शायद वो डेवलपमेंट पे जाएंगे, लेकिन फिर उनको ये तीनों ओहदे मिल गए। जैसन गिलिस्पी और गैरी कस्टिंग की रुखसती, उस पर भी आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले जिम्बाब्वे में भी आइए, हम फिर एक वनडे T20 हार गए। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी T20 सीधा हार गए। साउथ अफ्रीका की बी टीम है लिटरली, उसने हमें हरा दिया। तो कंसिस्टेंसी या क्यों नहीं बन सकी? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास अब मतलब हम अमेरिका से भी हारे तो चले, वो बाबर आजम कप्तान थे या गैरी कस्टन थे, फिर हम जिम्बाब्वे से उस वक्त भी हार गए जब रिजवान और आकिब जावेद मतलब इस पावर्स के अंदर हैं। तो प्रॉब्लम यही क्या है? क्या डोमेस्टिक से अच्छे लड़के प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, टैलेंट वैसा नहीं आ रहा है, या कंसिस्टेंसी बोर्ड के अंदर नहीं है, तब्दीलियाँ बार बार हो रही हैं? चूँकि शायकीन है, आम शायकीन है क्रिकेट ये पूछता है कि मेरी टीम कभी आयरलैंड से हार जाती है, कभी अमेरिका से हार जाती है, फिर हम जिम्बाब्वे से अब हार गए, मिसबाहुल हक के दौर में भी हारे थे, वर्ल्ड कप में भी हारे थे, या बाकी टीमों के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस जो है ना इसका ग्राफ दिन ब दिन नीचे ही आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अपसेट शिकस्तें खाने शुरू हो गए। क्या वजह है इसकी? देखिए गफ़ार साहब, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ये वाली सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है। जब तक तेरे मेरे लिए की क्रिकेट होती रहेगी ना, उस वक्त तक हमारे साथ यही होगा। जाएंगे तो चांद तक, वरना कहानी आपकी शाम तक ख़त्म हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तीसरे T20 के लिए आपने टीम में क्या बदलाव लेकर आए हैं? आपने उस्मान खान को बाहर बिठाकर आप सलमान अली आगा को लेकर आए हैं। कप्तान भी बना दिया पहले। सलमान अली आगा, बाबर आजम, तैयब ताहिर एंड मोहम्मद रिजवान एक जैसे बैट्समैन वनडे की टीम है। अब ये 5 आपके जो बैट्समैन है उसमें अगर साइम अयूब जल्दी आउट हो गए तो बाकी आपके पास देखने के लिए और सुनने के लिए और करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सही। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपने कहा कि हम हार गए, देखिए हमारी तो किस्मत ही खराब है। आप अमेरिका से हारे डेलिस में, उस वक्त आपकी फुल टीम खेल रही थी। आप जिम्बाब्वे से वनडे मैच हारे, आपकी फुल टीम खेल रही थी। किस्मत पर नहीं डाल सकते, परफॉर्मेंस भी ठीक है। नहीं, हम तो भाई किस्मत पे या रमजान पे या दुआओं पे ही चल रहे हैं। और वो सज्जाद अली का गाना है ना कि दुआ करो ज़रा सजदे में जाके, ज़रा हाथ उठा के, ज़रा गिड़गिड़ा के। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। याया ने शेर के बाद आज एक गाना भी सुना दिया हमारे शो में। जब आते हैं तो बड़े मज़ेदार बातें करते हैं। याया इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फ़खर जमान के मामले की, लाहौर कलंदर्स से वो खेलते हैं। हालांकि लोग ये भी बात करते हैं कि जी आकिब जावेद अब कोच हैं, लाहौर कलंदर्स के वो साबिक कोच रहे, तो एक वो तासुर रहता है हमेशा कि जैसे फेवर देंगे। लेकिन उनके होते हुए भी फ़खर जमान नज़र नहीं आ रहे। कभी उनकी फ़िटनेस, कभी मैच फिटनेस, कभी उनकी फॉर्म पर सवाल उठाया जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं जी उनकी मैच फिटनेस नहीं है या मैच फिटनेस के साथ फॉर्म नहीं है, दूसरी तरफ वो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेल रहे हैं और लोग बार बार इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि उनके बगैर हमारी लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट की टीम बनती ही नहीं है। साइम अयूब को अल्लाह करे इसी तरह परफॉर्मेंस होती रहे, लेकिन जब फ़खर जमान ये दोनों साथ खेलेंगे शायद हमारी टीम जाइया कुछ इस मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक खेलते हुए दिखाई दे सकती है। मुअम्मा क्या है या अंदर की स्टोरी क्या है? क्या वाकई फ़खर जमान जो है वो फिट नहीं है, फॉर्म नहीं है? कोई कहता है जी उनको कोई बीमारी हो गई है, कोई कहता है जी उनका वो ट्वीट जो है जिसको आप एक्स कहते हैं वो उनके खिलाफ चला गया, या व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टोरी? देखिए गफ़ार साहब, एक्चुअल स्टोरी क्या है और क्या नहीं है, सिर्फ फ़खर जमान को बाहर इसलिए रखा है कुछ लोगों को बचाना है।
कुछ लोगों को आपको गाड़ी से उतारना पड़ जाएगा। आपको साइम अयूब को इसलिए लाना पड़ा कि फ़खर जमान जो है ना, उनके बगैर काम इस टीम का चलता नहीं। आप मुझे बताइए कि आपने T20 टीम साउथ अफ्रीका के लिए अनाउंस की, अब अगर आप इस टीम में तब्दीली करते हैं, बाहर कौन बैठा है? उमैर बिन यूसुफ जो PSL नहीं खेलता, बाहर कौन बैठा हुआ है? तैयब ताहिर, बाहर कौन बैठा हुआ है? आपके कप्तान के वाइस कप्तान बैठे हुए हैं, इनके साथ आपकी टीम खेलेगी? भाई बात दरअसल ये है कि आपने T20 टीम से आमिर जमाल को आउट कर दिया, हसीबुल्ला को आपने बाहर कर दिया। अगर इस टीम में हसीबुल्ला हो, अगर इस टीम में साइम अयूब हो, अगर इस टीम में फ़खर जमान हो, अगर इस टीम में आमिर जमाल हो, तो मुझे बताइए बाबर आजम की इस टीम में जगह बनती है, मोहम्मद रिजवान की इस टीम में जगह बनती है। लेकिन यही अब तो आकिब जावेद तो बड़े डोमिनेंट किस्म के कोच बन के साबित आए, उनके आगे तो गैरी कस्टन की नहीं चली, जैसन गिलिस्पी को बजाना पड़ गया। अब ऐसे लगा जैसे बोर्ड ने बस फैसला कर लिया था कि आकिब जावेद को लाना है, और दोनों क्रिकेट बोर्ड, दोनों कोचेज जिस तरह से फारिग हुए आया, आई थिंक विलन बना के थोड़ा सा उनको पेश किया गया। लेकिन अभी 6-8 महीने पहले तक वो दुनिया के बेस्ट कोचेज थे PCB के मुताबिक, बाद में विलन बन गए, वो आ नहीं रहे थे, वो जा नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज 22 साल बाद जीते, गैरी कस्टन हेड कोच थे, लेकिन अब वो किसी को याद नहीं है। सो अब किसकी चल रही है फिर? आप जो बात कर रहे हैं मैं इससे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा कि अब तो बाबर या बाकी खिलाड़ी तो नहीं है ना पावर्स में, अब तो मोहम्मद रिजवान हैं या आकिब जावेद इतने बड़े पावरफुल कि वो सिलेक्टर भी वही हैं, कोच भी वही हैं, तमाम मामलात उनके हाथ में दिखाई देते हैं। या और वो तो बड़े वोकल थे। 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता तो गैरी कस्टन हमारे कोच थे, सॉरी जैसन गिलिस्पी बात रहे वो उन्होंने ओवरटेक किया था। जैसन गिलिस्पी के होने और ना होने से कुछ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद इतना घुटनों पे आई हुई है, उनके बैट्समैनों से रन्स नहीं हो रहे। और अब आप मुझे ये बताइए, क्या इस टीम में नसीम शाह की जगह नहीं बनती थी? अगर नसीम शाह होते तो रऊफ और शाहीन आफरीदी के लिए मसाइल पैदा हो सकते थे। तो आप भाई किसको बचा रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? तो यही कहता है कलामी, जो वक्त कम है, मैं छोटे छोटे सवाल करना चाह रहा हूँ। फारिस रो मुसलसल खेलते आ रहे हैं, नसीम शाह को आपने T20 सीरीज में जो आराम दे दिया, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। और दूसरा साइम अयूब, बहुत सारे लोग इसको बारे में कम जानते हैं। अगेन जाइए वाली बात कि रिसर्च कोई नहीं करता, मैंने तो ट्वीट किया, उसके बाद लोग हैरान हुए। आपको याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया में वो रन्स करके मतलब बल्ला लहरा रहे थे, तो साथ हम ये आवाज़ उठा रहे थे ट्विटर पे कि भाई इस बंदे को T20 में भी खिला लो। जिम्बाब्वे में भी वो T20 स्क्वाड में नहीं था, वनडे की परफॉर्मेंस के बाद आपने उसको इंडल्ज किया। ये तो सर हमारा विजन है T20 और लिमिटेड ओवर्स। नहीं, हमने कभी कभी रोटेशन पॉलिसी के ऊपर, वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर पता है नहीं। और वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है? बस काम वर्कलोड मैनेजमेंट आप करते हैं अपने ट्रेनर से पूछ के, अपने फिजियो से पूछ के। ऐसा नहीं होता कोच ने डिसाइड कर लिया इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना। इस T20 टीम में आपकी, इस वनडे टीम में आपकी शान मसूद की जगह बनती है। शान मसूद का जो खेलने का तरीकाकार है, उनकी जगह बनती है। वो टेस्ट मैच में जिस तरह खेलते हैं, उनकी जगह बनती है। लेकिन बात दरअसल कि बाबर और रिजवान को कौन बाहर निकालेगा? लेकिन आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर और रिजवान जो है वो टीम के लिए ठीक नहीं है। भाई वो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलें तो सब चीज़ ठीक है। अब आप दूसरा वनडे T20 हार गए इस मैदान पर। पिछले साल 258 रन करके जनूबी अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच जीत गया। वेस्ट इंडीज़ 258 को डिफेंड नहीं कर सका। इस मैदान पर 210 रन जो है वो करके जनूबी अफ्रीका भारत के साथ मैच हार गया। भाई किसने आपसे कहा था पाकिस्तान सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में 4 T20 मैच जीता हुआ है? और रिजवान साहब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके कह रहे हैं 20 रन छोड़ते हो। भाई अगर आप 206 डिफेंड नहीं कर सकते तो वो 226 रन भी आप डिफेंड नहीं कर सकते। पुराने में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद, और हम बात करें जनाब सैयद याह्या हुसैनी से। ठीक है, यही आखिर में शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से हमने आराम करवा दिया। मेरे ज़हन में एक सवाल है कि हम क्या वर्कलोड मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर सकते कि आपके सारे टॉप प्लेयर स्क्वाड में मौजूद रहें? आप फास्ट बॉलर्स को एक आध मैच, जैसे आपको याद है शुएब अख्तर के साथ ऐसा करते थे, वसीम अकरम और ज़माने में जो कप्तान थे, कि शुएब मुसलसल 2 मैच कभी नहीं खेले, उनको रेस्ट करवाया जाता था, अहम मैचों में ले आया करते थे और उनको फिर टेस्ट मैचेस में। और हमने लगता है टेस्ट मैचेस की वैल्यू ही खत्म कर दी है कि टेस्ट चैंपियनशिप भी किसी चिड़िया का नाम है। आपका मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दोनों टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा, ये तो हम क्रिकेट को वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक किया उनको ड्रॉप करके, मेरा ख्याल है कि नहीं ड्रॉप या रेस्ट, नहीं ड्रॉप किया उनको, जो उनके साथ किया बिल्कुल सही फैसला। और उनको वाइट बॉल तक ही महदूद रखना चाहिए और उनकी जो टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। या लेकिन बात यह है कि आप लेगेसी बनाते हैं उस तरह के प्लेयर्स की। आप मुझे परफॉर्मेंस बता दीजिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या फिर कोचेस से काम नहीं है? 2 सीरीज में 2 मरतबा शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया और आप कह रहे हैं कि उनकी टीम में जगह बनती है। ठीक, आपने बांग्लादेश के खिलाफ उनको ड्रॉप किया, आपने इंग्लैंड के खिलाफ उनको ड्रॉप किया और पूरी सीरीज से ड्रॉप कर दिया। कोई मतलब खुद शाहीन भी नहीं चाहते कि वो टेस्ट के अच्छे बॉलर बने? क्या ये तासुर बन रहा है? अफरीदी के अगर करियर को आप लिंगर ऑन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ वाइट बॉल तक महदूद रखें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया याह्या। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी डिटेल, जैसे याह्या ने कहा कि रिसर्च होनी चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और आज हमने यही कोशिश की कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ तमाम बैकग्राउंड और अंदर की बातें आपके साथ डिस्कस करें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।